जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के विधानसभा क्षेत्र सांवेर के गांव नागपुर की कहानी अपने आप में ही रोचक है। कहा जाता है यहां एक महिला ने दो मुँहे सांप को जन्म दिया और नाग देवता के जन्म स्थान को इसी वजह से नागपुर कहा जाता है। आज खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम नागपुर पहुंची और यहां से जाना मतदाताओं के दिल का हाल। जल संसाधन मंत्री की विधानसभा का नागपुर है खास। जहां गांव में महिला ने दो मुँहे सांप को दिया था जन्म। मंत्री तुलसीराम सिलावट के क्षेत्र में विकास को तरसे ग्रामीण। मैडम, समस्याएं तो बहुत सारी है और बहुत सारों का समाधान हो चुका है, लेकिन जो भी समस्याएं हैं, जैसे अभी आज की हालत में देखा जाए तो ग्राम नागपुर में मतलब प्राथमिक उपचार की सुविधा भी नहीं है। सेकंड पहले तो स्कूल में पूर्व सरपंच पर लगाया भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप। सरपंच की बात करी जाए तो काम हुए हैं लेकिन अधूरे काम हुए। तो हम सोच रहे हैं कि जो नया सत्र आने वाला है उसमें ऐसा सरपंच मिले हमें कि काम 1 रुपये का करने जाएं और 1.25 रुपये का हो, मतलब काम इतना अच्छा हो। नए नवयुवक मतदाताओं को है युवा उम्मीदवारों से विकास की आस। जो काम करो वो उम्मीदवार चावा। चुनाव से कोई उम्मीदें हैं? आने वाले चुनाव से उम्मीद तो सबका बहुत सारी रही, पर काम करे जाएगी। इस गांव का नाम नागपुर क्यों है, इसकी एक वजह मेरे पीछे है। जी हाँ, नाग देवता का ये मंदिर अपने आप में इस गांव की कहानी को बयान करता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस मंदिर का निर्माण मंत्री तुलसी सिलावट और गांव वालों ने चंदे से इकट्ठा करके किया है। यह मंदिर का प्रांगण इतना सुंदर है कि गांव के विकास की कहानी ये खुद अपने आप में बयां करता है। लेकिन इसके बाद भी गांव में क्या कुछ विकास हुआ है और आने वाले समय में गांववासी किस तरह का उम्मीदवार अपने लिए चाहते हैं, ये देखने के लिए आज हम आए हैं गांव नागपुर। यह है मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की विधानसभा क्षेत्र का गांव नागपुर। जैसा गांव का नाम है वैसे ही इसकी मान्यता भी है। कहते हैं गांव में रहने वाली एक महिला ने दो मुँहे सांपों को जन्म दिया था, जिसके बाद इस गांव का नाम नागपुर रखा गया। वहीं बात करें गांव की वर्तमान हालत की तो ग्रामीण सड़क, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम से बातचीत में पूर्व सरपंच पर भेदभाव और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आप भी सुनिए ग्रामीणों का क्या कहना है। क्या समस्या है यहाँ पर? मूलभूत सुविधाएं आपको मिल रही है या नहीं मिल रही? मैडम, समस्याएं तो बहुत सारी है और बहुत सारों का समाधान हो चुका है, लेकिन जो भी समस्याएं हैं, जैसे अभी आज की हालत में देखा जाए तो ग्राम नागपुर में मतलब प्राथमिक उपचार की सुविधा भी नहीं है। सेकंड पहले तो स्कूल में टीचर्स वगैरह जो सुविधाएं देते हैं वो उससे संबंधित भी मतलब गांव वाले भी कुछ उसके मतलब मजबूरी में गांव वाले भी उसका वो कहलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी। उसके बाद लगता है कि किस तरह का सरपंच यहाँ पर अभी आना चाहिए? सरपंच की बात करी जाए तो काम हुए हैं लेकिन अधूरे काम हुए। तो हम सोच रहे हैं कि जो नया सत्र आने वाला है उसमें ऐसा सरपंच मिले हमें कि काम 1 रुपये का करने जाएं और 1.25 रुपये का हो, मतलब काम इतना अच्छा हो। नए नवयुवक जो है, नवयुवक होना चाहिए सबसे पहली बात। उसके बाद में पढ़े लिखे हों तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आगे जाके किसी से भी बिना हेजिटेशन के बात कर सकें और गांव का विकास कर सकें। अभी बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। रोड अधूरी पड़ी हुई है हमारे यहाँ, मतलब नल जल की योजना लाई गई थी लेकिन अभी तक किसी के भी घर में पानी नहीं पहुँचा है आज तक भी। टंकी बनी हुई कंप्लीट है। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ एक प्राइवेट स्कूल है, उसके बीच में आधी रोड बनी हुई है जिसमें कीचड़ में होते हुए जाते हैं बच्चे। मतलब इतनी असुविधाएं होने के बाद में फिर अगर नवयुवा आगे नहीं आएगा तो फिर बाद में क्या करेंगे आगे।
प्रधानमंत्री की एक योजना आती है स्वच्छ भारत, जी वो यहाँ पर उसका कितना दिखता है? मैडम, ये समझ लीजिए कि 40% हुआ है उस पे अमल। जो आज देखा जाए कि इंदौर टॉप में आ रहा है और हमारे गांव में देखा जाए तो 40% सुविधा है, क्योंकि हर गांव में मतलब गांव की हर गली में कीचड़ और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना। तो जब घर के सामने कीचड़ रहेगा तो आदमी स्वस्थ कहाँ से होगा? बाहर का देखें तो इंदौर में रह के जाके थोड़ी रहना है, हमें तो इसी गांव में रहना है। यहाँ की गंदगी अगर साफ़ होगी तो इंदौर की ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगी। इसलिए गाँव में कुटीर योजना या फिर वो बात करें शौचालय के लिए, नल जल के लिए, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर? मैडम, कुटीर योजना के लिए तो अब जैसे वो तो लिस्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों को मिली है और जितनी आती है उतनी पूरी नहीं मिली है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, तो उससे हमें पता चलता है। बाकी रही बात इसकी, सॉरी, और क्या पूछा था? नल जल योजना का तो मैडम हुआ ही नहीं अभी, कुछ भी नहीं। पानी एक भी व्यक्ति के घर नहीं पहुंचा। टंकी बनी हुई पड़ी है, पाइपलाइन की हालत आप देखेंगे, पाइप की ऐसी हालत पड़ी हुई है। आप अगर सर दिखाएं तो पाइप को दिखा सकते हैं कि पाइप ऐसी हालत है। हर घर के सामने नल किसी को भी नहीं मिली अभी तक, सिर्फ पाइपलाइन लगा दी है, इसके अलावा कोई भी चीज़ मिली नहीं है। तो ये हालत है अभी अब हमारे गांव की। तो इसलिए चाह रहे हैं कि ऐसा सरपंच आए आगे कि जो लड़ झगड़ के आगे से काम करवा सके। इसलिए हम नवयुवा सभी कोशिश तो यही कर रहे हैं कि अच्छा सरपंच बने और गांव का विकास हो सके। क्या क्या समस्याएं गांव की, क्या मूलभूत सुविधाएं का अभाव है यहाँ पर? भाई पानी यो सब माँ से चौराहे पर से पानी रोड जावे, यानी किचड़ में खड़ा है, माना कहीं की रोड नहीं बनी। आवेदन दिया है कभी इस बारे में? अरे कई आवेदन थे तो सरपंच है, अब जो दूसरों कौन जाए? क्या क्या समस्या है आपको लगती है? सड़कें नहीं है, स्वच्छता नहीं है, हाँ बस गंदगी है। और हमारा मेड़ी भी एक है बल्ला बाखर में, तो रोड ही नहीं है। प्रधानमंत्री की किसी भी योजना का यहाँ पर लाभ मिला है? प्रधानमंत्री मिलियो असो सड़क का उपमा नहीं मिलियो कहीं में भी। सड़क चाहिए आपको? हाँ, खाली वो नाली, वो टंकी बनी है खाली प्रधानमंत्री में, पूरी का बनी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बना हुआ। किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं अब आप? जो काम करो वो उम्मीदवार चाहवा। चुनाव से कोई उम्मीदें हैं? आने वाले चुनाव से उम्मीदें? उम्मीद तो सबका बहुत सारी रही, पर काम करे जदेगी। इस बार किस तरह के उम्मीदवार से मतलब आपको लगता है कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर नौजवान होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अभी तो दो ही नौजवान है। तो इस बार से चुनाव से आपको उम्मीदें बहुत ज़्यादा? जो बड़ा को वो काम करोगो तो अगली बार आओगो, नहीं तो वीर गयो। जो जीता वो सिकंदर। अच्छा, स्ट्रीट लाइट, चिकित्सालय या स्कूल जैसी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है? स्कूल तो है ये, स्कूल की सुविधा तो मौजूद है, बाकी स्ट्रीट लाइट और चिकित्सालय की ज़रूरत है गांव में। स्कूल कहाँ तक है? स्कूल 8वीं क्लास तक है। 8वीं के बाद कहाँ जाते हैं? हाँ, 8वीं के बाद अजनोद जाते हैं, अजनोद गाँव में। और अगर रात बेरात अगर किसी को परेशानी होती है तो चिकित्सालय यहाँ पर मौजूद है? चिकित्सालय सांवेर में है, सांवेर जाना पड़ता है उसके लिए। सावेर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 6 किलोमीटर और 6-7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर रात्रि में जाना। अगर किसी की ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो क्या कभी चिकित्सालय की मांग आपने यहाँ नहीं करी? यहाँ पे अभी तो नहीं गई, पर हाँ वो की पर पूरी नहीं हुई। मांगे पूरी नहीं हुई? हाँ, आज तक मांगे पूरी नहीं हुई। जो भी मांग की वो एक भी पूरी नहीं हुई अभी तक। स्ट्रीट लाइट नहीं है आपके गांव में? लाइट नहीं आती है या बहुत सी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अभी तक गाँव है? क्या इसको लेकर कभी आवेदन दिया गया, शिकायत की गई? यस मैम, शिकायत तो की गई लेकिन कोई सुनता नहीं है। जिसके बाद में प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना चल रही है इसका कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है, विकास गाँव में नहीं हो रहा है। नागपुर में 2 उम्मीदवारों ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। खास बात यह है कि महिला सीट होने से यहाँ पर दोनों ही युवा महिलाएं पंचायत चुनाव के रण में अपनी किस्मत आजमा रही है। प्रत्याशियों का दावा है कि उन्हें सरपंच बनने का मौका मिला तो वो न सिर्फ गांव की समस्या को हल करेंगी बल्कि ग्रामीणों के हक की आवाज शासन प्रशासन स्तर पर पुरजोर से उठाएगी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आपने नामांकन भरा? मैं राजकुमार पटेल हूँ और मेरी वाइफ ने फॉर्म भरा है, अनीता राजकुमार पटेल।
क्या कुछ मुद्दे हैं आपके और ऐसा क्यों लगता है आपको कि गांव में बहुत सी चीज़ें हैं जो पूर्व सरपंच से छूट गई है और क्या कुछ आप पूरा करना चाहते हैं? मैं मैडम ये है कि प्रधानमंत्री में जो आवास मिल रहे हैं वो भी नहीं मिले यहाँ पे। कुल अभी 5 आवास आए हैं और बहुत काम बाकी रह गया गांव में। सब दूर सीमेंट कंक्रीट कम, कोई जगह छोड़ दिया, कोई जगह कर दिया, ऐसा चल रहा है यहाँ पे। चुनाव में उतरने का मकसद क्या है, क्योंकि पुराना कोई बैकग्राउंड आपका चुनावी रहा नहीं है? मेरा चुनाव का मकसद ये है कि काम करना और गरीबों के साथ देना, बस यही मेरा मकसद है। यानी इस बार आप चुनाव में मुद्दों के साथ हैं। मुद्दे के साथ है और कुछ भी नहीं। मैं गांव वालों की क्या समस्या है, आपको क्या लगता है कि गांव वालों का क्या कहना है इस पर कि पूर्व सरपंच ने क्या कहा? पूर्व सरपंच के बहुत काम अधूरे रह गए मैडम, और काम करवाए भी नहीं। सब अधूरे काम है। कहाँ पे सीमेंट कंक्रीट आधार तक कराई और आधा गांव में छोड़ दिया। ऐसे काम चल रहे हैं पूर्व सरपंच के, इसलिए मुझको चुनाव के लिए उतरना ज़रूरी पड़ा। मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ तो क्या यहाँ पर चिकित्सालय, विद्यालय, ये सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है? पानी की अगर मैं बात करूँ, पानी की अभी टंकी और ये बन रही है मैडम, और मूलभूत व्यवस्था ये है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो चाह रहे हैं वैसी नहीं मिल रही है सरपंच के द्वारा, इसलिए मुझको इसमें चुनाव आप चुनाव में उतरे हैं, मुद्दे आपने लिए हैं, क्या लगता है जनता आपके कितने साथ? देखो मैडम, अभी तो हम कर रहे हैं, हमारे साथ में ही है गरीब मतदाता, उन्होंने को आवास चाहिए और आवास मिल नहीं रहा है, और आवास की कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेरे साथ है गरीब मतदाता। यानी आपको लगता है कि इस बार चुनाव में आप दमखम के साथ उतरेंगे और जीत हासिल करेंगे? ठीक है, दमखम के साथ ही उतर रहे हैं। क्या नाम है आपका और नामांकन कहाँ से दाखिल किया? सुषमा पटेल, नामांकन नागपुर से दाखिल किया है। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में उतरे इस बार? हाँ, बस ये मुद्दा है कि अपना पानी की वो करनी, जल सेवा और लाइट और सब वगैरह, सड़क अड़क को सबको जो रीगो है पहला को काम वो सब करवाना है अपना। पूर्व सरपंच ने क्या कुछ काम किए हैं और क्या कुछ बाकी है? पूर्व सरपंच ने सड़क ना बनवाई, जो रीगी भी बनवाऊंगा अपन। प्रधानमंत्री की बहुत सी योजनाएं चलती है जिनमें नल जल योजना होती है, कुटीर योजना होती है, सड़क योजना होती है। कितनी योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिला है और क्या कुछ बाकी है? 50% ग्रामवासियों को मिला है लाभ, 50% बाकी है, वो हम दिलवाएंगे। क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, क्या कुछ आप चाहते हैं कि जनता को मिले? हम ये चाहते हैं कि गांव में एक तो दवाखाना है हमारे गांव में, जैसे बिजली की समस्या है उसको दूर करेंगे, पानी की समस्या उसको दूर करेंगे, सड़कें जो रुकी हुई है उनको बनवाएंगे। राजनीतिक बैकग्राउंड भी आपका रहा है, आपने जैसा बताया, उसके बारे में अगर चर्चा। हाँ, पिताजी अपने ब्लॉक से अध्यक्ष रहे हैं, वो सेवा सरकारी से रहे हैं, जिसके बाद में वो स्कूल से अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा कार्यकाल रहा उनका, बहुत काम करवाया उन्होंने। बात करी जाए अगर जन सेवा की, तो एक जन भागीदारी भी आपकी दिखती है और लोगों की सेवा भी आप करते हैं, तो उसके बारे में क्या? ये जन सेवा करते हैं हमारे पिताजी के, जो पिताजी हमारे दादाजी, उनसे हमको प्रेरणा मिली है। हमारे दादाजी भी जन सेवक थे, हमारे पिताजी भी जन सेवा करते हैं और हम भी करते हैं जन सेवा। क्या लगता है इस बार जनता आपके पक्ष में वोट देगी और आपको जिताएगी? जनता शुरू से हमारे पक्ष में, अब भी हमारे पक्ष में, और वो हमें को जिताएगी। आपको लगता है इस बार जनता आपके साथ है और इस बार आप सरपंच बनेंगे? हाँ, जनता को लग रहा है कि जनता अपने साथ ही है। सबसे पहला क्या काम करवाना चाहती हैं? सबसे पहला जो अपने गांव में सड़क रही है इसको बनवाना है, और ये पानी का है, जब ये पानी का और सड़क को करवाना है। फिलहाल देखना होगा कि मूलभूत सुविधाओं से मोहताज ग्रामीण इस पर किसे अपना मुखिया चुनते हैं। हालांकि दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। 1559 मतदाताओं वाला गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में है, लेकिन लोगों को अब उम्मीद है कि कोई युवा नेता आएगा और उनकी बदहाली को खुशहाली में परिवर्तित करेगा। कैमरामैन गोल्डी गुजर के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।